में ना कोई स्थानीय दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। अगर इस बात को सच माना जाए तो एक मुलाकात ने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। दरअसल भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करते नजर आए हैं, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में ये मुलाकात बहस का विषय बन गई है। इसकी वजह यह भी है कि मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी आने वाले यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं, या फिर ये मुलाकात सिर्फ खेसारी लाल यादव की जन्मदिन की बधाई है या राजनीति में नई शुरुआत? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा बहरोत्रा। खेसारी लाल यादव पटना में नितिन नवीन के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामना देने पहुंचे थे। जब तस्वीरें सामने आई तो फिर राजनीतिक दलों में सवालों का दौर शुरू हो गया। चर्चा और शोर होने लगा कि क्या खेसारी की ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है। खास बात यह है कि खेसारी लाल यादव पहले भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने आरजेडी के टिकट पर छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस दौरान उन्होंने प्रचार में कई ऐसे बयान दिए थे जिनमें बीजेपी और उससे जुड़े मुद्दों पर खुलकर टिप्पणी की गई थी। यहां तक कि कुछ बयानों को लेकर बीजेपी से जुड़े भोजपुरी कलाकार और नेता भी उनके खिलाफ खुलकर सामने आए थे। वहीं चुनाव के बाद खेसारी लाल यादव राजनीति में कुछ शांत दिखाई दिए, लेकिन अब अचानक बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात ने चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। हालांकि खेसारी लाल यादव ने खुद इस पूरे मामले पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति तलाशना ठीक नहीं है। उनके मुताबिक नितिन नवीन बिहार के बेटे हैं और अब बड़े पद पर पहुंच चुके हैं। साथ ही उनका जन्मदिन भी था, इसलिए वो उन्हें बधाई देने पहुंचे थे। खेसारी ने साफ कहा कि वो अभी भी आरजेडी के साथ हैं और इसे राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि राजनीति में सिर्फ बयान ही सब कुछ तय नहीं करते। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में नेताओं और बड़े चेहरों की हर मुलाकात अपने आप में संदेश देती है, खासकर तब जब मुलाकात कैमरों के सामने हो और उसमें पार्टी के दूसरे बड़े चेहरे भी मौजूद हों। यही वजह है कि इस मुलाकात को लेकर कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। एक चर्चा ये भी है कि बीजेपी आने वाले समय में भोजपुरी और पूर्वांचल क्षेत्र में अपने प्रचार अभियान को और मजबूत करना चाहती है। पहले से ही भोजपुरी जगत के कई बड़े चेहरे बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर खेसारी लाल जैसे लोकप्रिय कलाकार भी किसी भूमिका में आते हैं तो इसका असर चुनावी प्रचार पर पड़ सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई संकेत आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है कि खेसारी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं माने जाते। फिलहाल इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन था, खेसारी उन्हें बधाई देने आए थे, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि जब मीडिया मौजूद हो तो चर्चा होना तय है। यानी बीजेपी की तरफ से भी सीधे तौर पर किसी राजनीतिक संदेश की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर आने वाले समय में बीजेपी चुनावी प्रचार में भोजपुरी चेहरों को और आगे बढ़ाती है तो क्या खेसारी लाल यादव भी उसमें भूमिका निभा सकते हैं? इस चर्चा को इसलिए भी जोर मिल रहा है क्योंकि भोजपुरी राजनीति और मनोरंजन की दुनिया लंबे समय से एक दूसरे से जुड़ी रही है। कई फिल्मी चेहरों ने राजनीति में अपनी जगह बनाई है और चुनावी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव के समर्थक ये मानते हैं कि इस मुलाकात को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उनके अनुसार किसी नेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना सामान्य बात है और हर मुलाकात का राजनीतिक मतलब निकालना सही नहीं होता है। लेकिन राजनीति में कहा जा रहा है कि
समय और मंच दोनों बहुत मायने रखते हैं। ऐसे दौर में जब चुनावी तैयारियां चल रही हों और राजनीतिक दल नए समीकरण बनाने में लगे हों, तब हर मुलाकात चर्चा का विषय बन जाती है। फिलहाल स्थिति यही है कि खेसारी लाल यादव ने खुद को आरजेडी के साथ बताया है और बीजेपी में जाने की किसी भी संभावना से इनकार किया है, लेकिन इसके बावजूद अटकलें खत्म नहीं हुई है। अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर है। लोग यही देखना चाहेंगे कि क्या यह मुलाकात सिर्फ जन्मदिन तक सीमित रहती है या फिर आगे भी दोनों पक्षों के बीच कोई राजनीतिक नजदीकी दिखाई देती है। फिलहाल इतना तय है कि खेसारी लाल यादव की इस एक मुलाकात ने बिहार से लेकर पूर्वांचल तक की राजनीतिक नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी या फिर किसी राजनीतिक अध्याय की नई शुरुआत। बीजेपी के बड़े नेताओं से खेसारी की मुलाकात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।